आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से झटपट बनने वाली बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी तिल गुड़ की पट्टी बनाना बताती हूँ कैसे बनाई जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तिल गुड़ की पट्टी बनाने के लिए ये हमने 1 कप तिल लिए हैं, 1 कप गुड़ जिसे छोटे पीस में काट लिया है। सबसे पहले हम तिलों को भून लेते हैं। जो हमने तिल लिए थे वो हम इस पैन में डाल देते हैं। अब तिलों को स्लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्के गोल्डन कलर का भून लेते हैं। हमें इन्हें लगातार चलाते हुए भूनना है जिससे कि तिल जले ना। तिल जैसे जैसे भूनते जाएंगे तिलों के अंदर से हल्की हल्की खुशबू भी आना लगेगी। अब ये तिल भून गए हैं, हल्के गोल्डन कलर के हो गए हैं, इनके अंदर से हल्की हल्की खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते। अब तिलों को ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। जब तक तिल ठंडे हो रहे हैं हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। चलिए चिक्की बनाना शुरू करते हैं। चिक्की बनाने के लिए 1 टेबल स्पून देसी घी हम इस पैन में डाल देते हैं। घी को मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट हो गया है। जो हमने गुड़ लिया था वो भी हम इस पैन में डाल देते हैं और इस गुड़ को स्लो फ्लेम पे हम मेल्ट कर लेते हैं। हमें गुड़ को लगातार चलाते हुए मेल्ट करना है जिससे कि गुड़ नीचे तली में ना लगे। आप देख पा रहे हैं गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। बस हमें इसी तरीके से मेल्ट करना है। इस चिक्की को बनाना बहुत आसान है, झटपट बन के तैयार हो जाती है और इसमें सिर्फ हमें 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, तिल और गुड़। और अगर आपके पास तिल और गुड़ है तो फिर तो बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। गुड़ को मेल्ट करते समय हमें ध्यान रखना है कि गुड़ को हमें स्लो फ्लेम पे ही मेल्ट करना है जिससे कि ये गुड़ चारों तरफ से अच्छे से पक के तैयार हो। अब ये गुड़ मेल्ट हो गया है, आप देख पा रहे हैं गुड़ के अंदर से बबल्स आना भी शुरू हो गए हैं। अब इसे हम 1 मिनट करीब और पका लेते हैं। हम गुड़ को जितने अच्छे से पकाएंगे चिक्की उतनी ही ज्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनके तैयार होगी। 1 मिनट करीब हो गया है, आप देख पा रहे हैं गुड़ का कलर भी पहले से डार्क हो गया है। बस हमें इस गुड़ को इतना ही पकाना है। अब हम इसी स्टेज पर जो हमने तिल भुने थे वो डाल देते, तिलों को मिक्स कर देते। अब ये तिल भी गुड़ में अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसे 1 मिनट करीब और पका लेते हैं जब तक कि ये डो फॉर्म में ना आ जाए। अब चिक्की में खुशबू अच्छी आए उसके लिए ये हमने 3 से 4 छोटी इलायची लिए जिसे पीस लिया वो डाल देते हैं। इलायची को मिक्स कर देते हैं। अब ये चिक्की का मिश्रण डो फॉर्म में आ गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। हम इस चिक्की को इस बोर्ड पर जमाएंगे तो हम इस बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा घी लगा देते जिससे कि चिक्की आसानी से निकल जाएगी। आप चिक्की को किसी भी प्लेट के पीछे वाले पोर्शन में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा घी हम बेलन पे लगा लेते हैं। अब चिक्की के मिश्रण को इस बोर्ड पर डाल देते हैं। अब इसे हम इस तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं। अब हम इसे इस तरीके से बेल लेते हैं। हमें चिक्की को जितना पतला बनाना है उतना पतला आप बेल सकते हैं। हमें ये काम बहुत जल्दी जल्दी में करना है क्योंकि ये चिक्की बहुत जल्दी सेट हो जाती है। अब ये चिक्की देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगे तो इसके ऊपर हम थोड़े से तिल डाल देते हैं। हमने थोड़े से तिलों को बचा लिया था। हम इसे जितना चाहे उतना पतला बना सकते हैं। ये हमने चिक्की को बेल लिया है। अब ये चिक्की देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगे उसके लिए हम थोड़ी सी पिस्ते की कतरन इसके ऊपर डाल देते हैं। और पिस्तों को इस तरीके से दबा देते। आप चाहे तो पिस्ते की जगह कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या आप चाहे तो बिना पिस्ते के भी इसे बना सकते हैं। अब इस चिक्की को हम हल्का सा ठंडा होने देते हैं। अब ये चिक्की भी हल्की ठंडी हो गई है। अब हम इसमें कट के निशान लगा देते हैं। हमें इसे हल्के ठंडे में ही कट के निशान लगाने हैं। अगर ज्यादा ठंडी हो जाएगी तो काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कट के निशान आप अपने हिसाब से थोड़े से छोटे या बड़े कर सकते हैं या आपको जिस भी शेप में इस चिक्की को काटना है आप काट सकते हैं। आप देख पा रहे हैं चिक्की सेट होना शुरू हो गई है। अब हम इधर से भी काट देते। हम इसे स्क्वायर पीस में काटेंगे।
आपको काटने से ही पता लग रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी चिक्की बनके तैयार हुई है। ये हमने चिक्की को काट लिया है। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। अब ये चिक्की भी ठंडी हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे कितनी आसानी से निकल जाती है। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है। अब इस चिक्की को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया तिल गुड़ की पट्टी बनके तैयार हुई है। बिल्कुल लग रही है ना मार्केट जैसी। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी पतली तिल गुड़ की पट्टी बनके तैयार हुई है। बिल्कुल लग रही है ना मार्केट जैसी। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए बनी है ना कितनी खस्ता और क्रिस्पी। आप इसे किसी भी एयरटाइट डिब्बे में भर करके महीनों रख के भी खा सकते हैं। मैंने आपको जिस तरीके से बनाना बताया, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी बिल्कुल ऐसे ही बनके तैयार होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।